We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अरब सागर में अब कोई भी हलचल हो या पाकिस्तानी नेवी की कोई भी चाल या फिर कराची पोर्ट के आसपास कोई भी संदिग्ध मूवमेंट अब भारत की नजर से नहीं बच पाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना को मिल गया है INS तमाल, एक ऐसा स्टेल्थ वॉरशिप जो पानी के ऊपर से लेकर समुद्र के भीतर तक दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है। INS तमाल पाकिस्तान के कराची नेवल बेस को हर पल स्कैन कर पाएगा और वेस्टर्न सी बोर्ड पर भारत की सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। रूस के कैलिनिनग्राड शहर में भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक पल आया जब INS तमाल को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इस कमीशनिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की वाइस एडमिरल संजय जयसिंह ने। INS तमाल भारत और रूस के 2016 के डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा है, जिसमें कुल 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाने थे, 2 रूस में और 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में। तमाल इस पूरी श्रृंखला का दूसरा वॉरशिप है और तुशिल क्लास की लेटेस्ट एडवांसमेंट के साथ आता है। अब आप सबके भी जहन में एक सवाल होगा कि आखिर क्या है INS तमाल और क्या है इसकी ताकत। INS तमाल एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी रडार की पकड़ में यह नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार और रेंज। ये वॉरशिप 30 नॉट्स यानी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में दौड़ सकता है। ये जहाज सतह पर, हवा में और समुद्र के नीचे तीनों डोमेन में एक साथ लड़ने में सक्षम है। INS तमाल पर लगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे एक फ्लोटिंग किलिंग मशीन बनाती है। ब्रह्मोस की रेंज 290 से 450 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी तमाल कराची से 100 किलोमीटर दूर रहकर भी वहां की नौसैनिक गतिविधियों पर प्रहार कर सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि तमाल में करीब 26% तकनीक मेड इन इंडिया है। हालांकि इसे रूस के यंत्र शिपयार्ड में तैयार किया गया है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों की निगरानी भी इस पर बनी हुई थी। इसका हर सिस्टम भारतीय नौसैनिक जरूरतों के मुताबिक फाइन ट्यून किया गया है। नेविगेशन, मिसाइल, रडार, फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में यह भारत की सबसे आधुनिक फ्रिगेट्स में से एक है। INS तमाल का नाम भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कहानी है। तमाल दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्र की तलवार का नाम है, जो अदृश्य, अचूक और विध्वंसक मानी जाती है। तमाल की प्रतीकात्मक पहचान जामवंत और रूस के ग्रेट बियर यानी भालू से ली गई है। इसका आदर्श वाक्य है सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी हर जगह और हर वक्त। INS तमाल को भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड यानी पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। ये वही मोर्चा है जहां 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी को कराची में घेर लिया था। अब इतने सालों बाद इसका मतलब साफ है कि अब तमाल अरब सागर की निगरानी करेगा और कराची के साथ साथ ग्वादर पोर्ट और पाकिस्तानी नौसेना की हर चाल पर नजर रखेगा। इसके पास पाकिस्तान की पनडुब्बियों और ड्रोन गतिविधियों को ट्रैक करने और नष्ट करने की पूरी क्षमता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि तमाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर समय कितने मैन पावर की जरूरत है। INS तमाल को ऑपरेट करने के लिए 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों और रूस के ट्रेनिंग दी गई है। INS तमाल को ऑपरेट करने के लिए 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों को रूस में ट्रेनिंग दी गई है। ये सभी सैनिक पहले से तमाल के समुद्री परीक्षणों का हिस्सा रहे हैं और अब पूरी तरह तैयार भी हैं। इस युद्धपोत के जरिए भारत की नौसेना न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत हो रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी एक कदम बढ़ा रही है। आपको बता दें, INS तमाल ने पहले INS तुशील भारत आ चुका है। आपको बता दें, INS तमाल से पहले INS तुशील भी भारत आ चुका है। INS तुशील दिसंबर 2024 में रूस से 12,500 नॉटिकल माइल का सफर तय करके भारत आया था और अब गोवा शिपयार्ड में भी इसकी श्रृंखला के 2 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। इसका इंजन भारत में पहले से मंगवाए जा चुके हैं। इससे PM मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को बड़ी मजबूती मिल रही है। INS तमाल भारत की सैन्य शक्ति से जुड़ा वो नया अध्याय है जो सिर्फ समुद्र की सतह पर नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच में भी एक बड़ा बदलाव का प्रतीक है। यह युद्धपोत पाकिस्तान की हर हरकत पर चौकस नजर रखेगा। कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर तक की निगरानी अब और भी पैनी हो जाएगी। लेकिन INS तमाल की अहमियत सिर्फ एक हमलावर जहाज तक सीमित नहीं, ये भारत की डिफेंस, मेक इन इंडिया और भारत रूस सामरिक साझेदारी की बड़ी मिसाल है। INS तमाल 4 ऐसे जंगी जहाजों में से दूसरा है जो इस समझौते के तहत भारत को मिलने वाला है। पहला जहाज INS तुशील दिसंबर 2024 में शामिल हो चुका है।
अब बात करते हैं INS तमाल की ताकत की। एक मॉडर्न युद्धपोत है जिसकी लंबाई 125 मीटर और वजन करीब 3900 टन। इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल लगी है जो 290 से 450 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसके अलावा इसमें कामोव 28 और कामोव 31 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं जो समंदर के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों और आसमान में दुश्मन की हलचल पर नजर रख सकते हैं। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टेल्थ फीचर, यानी ये दुश्मन की नजर से छिपकर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार पर नहीं आता, चाहे वो रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ही क्यों ना हो। इसका मतलब साफ है कि INS तमाल चुपचाप जाकर वार कर सकता है और लौट कर भी आ सकता है, वो भी बिना पकड़ में आए। ये जहाज अरब सागर में भारतीय नौसेना के वेस्टर्न कमांड में तैनात होगा। ये इलाका बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि यहीं पाकिस्तान के साथ भारत की समुद्री सीमा है। पाकिस्तान का सबसे अहम नौसैनिक और व्यापारिक बंदरगाह कराची इसी इलाके में है। 1971 के युद्ध में भारत ने यहीं पर पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी थी। अब इतने सालों बाद INS तमाल की तैनाती उसी इलाके में हो रही है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर अब और भी ज़्यादा सतर्क है। इस पूरी डील की बात करें, आज जब पूरी दुनिया में हालात बदले हुए हैं और रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव है, ऐसे में हर देश अपनी सुरक्षा तैयारियों को नए सिरे से देख रहा है। भारत भी अब पीछे नहीं है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और भारत उस चुनौती का जवाब दे रहा है INS तमाल जैसे ताकतवर जहाज़ों को अपनी नेवी में शामिल करके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।